कथा तो हनुमान जी को सुननी। कथा के प्रधान श्रोता तो श्री हनुमान जी महाराज। कहीं भी राम जी की कथा हो तो हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में वहां विद्यमान होकर कथा श्रवण करते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। और यहां तो साक्षात श्री हनुमान जी महाराज स्वयं व्यक्त विराजमान हैं और कथा सुनने के लिए ही दीर्घ काल का जीवन श्री हनुमान जी महाराज ने धारण किया है। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। चिरंजीवियों में श्री हनुमान जी महाराज की भी गणना होती है। हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। सप्त चिरंजीवियों में श्री हनुमान जी महाराज, और इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान स्वयं भगवान ने दिया। भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा, जीविते कृत बुद्धिस्तम मां प्रतिज्ञाम बिथा कृता। हनुमान, दीर्घ काल तक जीवन धारण करने की अपनी बुद्धि को तुम दृढ़ कर लो। जीवते कृत बुद्धिस्त्वम, तुम्हें बहुत दिनों तक जीवन धारण करके इस धरामंडल पर रहना है। हनुमान जी ने जीवन धारण के लिए बुद्धि किया और इतने लंबे दीर्घ काल तक के जीवन को, चिरंजीवी होने को उन्होंने जो वरदान प्राप्त किया रघुनाथ जी से, इसका एक उद्देश्य केवल भगवान की कथा सुनना। हम आपको इतना दीर्घकालिक जीवन मिल जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? बोले कहेगा अब तो बहुत दिन जीना है, अब ये करो, अब ये करो, अब ये बनाओ, ये बिगाड़ो, ये व्यवस्था बनाओ। इसी में ही हम अपने दीर्घकाल के जीवन को लगा देंगे। अल्पकाल के जीवन में भी हम संसार के प्रपंच में ही अपने जीवन को लगाते रहे। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज को ये दीर्घकालिक जीवन जो प्राप्त हुआ, इसका परम फल उन्होंने यही समझा कि हम भगवान की कथा श्रवण करें। स्वयं भगवान ने कहा कि मत कथा प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वर। हे वानर राज, जब तक इस पृथ्वी पर मेरी लोक कथा होती रहे, तावत रमस्व सुप्रीतो, तब तक तुम प्रसन्नता पूर्वक इस धरती पर रमण करो, यहीं रहो, वैकुंठ चलने की आवश्यकता नहीं। मदवाक्य मनुपालयन, ये मेरी आज्ञा है। भगवान ने कहा ये मेरी आज्ञा है। जब तक इस धरती पर मेरी कथा को गाने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले हों, तब तक तुम यहीं रहना और यहां रहकर मेरे भक्तों का, मेरे प्रेमियों का संरक्षण करते रहना, उन पर कृपा करते रहना। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज भगवान के साथ वैकुंठ नहीं गए। राम जी जब वैकुंठ जाने लगे तो सबको ले गए। अयोध्या में एक घास भी नहीं बची, एक हरा पेड़ भी नहीं बचा। पेड़ तो छोड़ो, एक घास भी नहीं बची, एक दूर्बा भी नहीं बची। केवल धरती बची अयोध्या की और सरयू की धारा। बाकी सब को लेकर के ठाकुर जी निज धाम चले गए। लोग कहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान का अनुष्ठान करना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति करनी चाहिए।
मोक्ष की प्राप्ति के लिए अमुक कार्य करना चाहिए। लेकिन हमारे आचार्य इस घटना को लेकर के प्रश्न करते हैं भगवान से ही कि ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यमन्यैहि। शास्त्र ने कहा कि आप ज्ञान के द्वारा, क्रिया, क्रिया माने कर्म के द्वारा, और भजन, भजन माने भक्ति, ज्ञान क्रिया भजन लभ्य, भगवान ज्ञान कर्म भक्ति इन तीन से मिलते हैं। ये सामान्य सिद्धांत सर्वत्र सुनने को मिलता है और शास्त्रों में भी मिलता है। तो आचार्य भगवान से प्रश्न करते हैं कि ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्यैहि। अलभ्य अन्यैहि, अन्य किसी साधन से आपकी प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्थाः। उत्तर कौशल, उत्तर कौशल माने अयोध्या। कौशल दो है, एक उत्तर कौशल, एक दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल की कौशल्या जी और उत्तर कौशल अयोध्या। तो कहते हैं कि एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्थाः। हे वरद, हे वरदान देने वाले, कृपा करने वाले ठाकुर, एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्थाः। उत्तर कौशल अयोध्या के रहने वाले प्राणियों ने इन तीनों में क्या किया था, आप ये पहले बताओ। कर्म किया था कि भक्ति की कि ज्ञानानुष्ठान किया? अगर कहो कि अयोध्या के नगर के जो निवासी थे वे लोग कर्मानुष्ठान भक्ति ज्ञानादि से युक्त थे, इसलिए उनको मैंने वैकुंठ दिया, तो आचार्य कहते हैं एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्थाः पूर्वम सदूर्वम अभजंत ही जंतवस्त्वाम। अयोध्या के जंतुओं ने, कीट पतंगों ने, वहां की दूर्वा ने, वहां की घास ने कौन सा कर्मानुष्ठान किया था, कौन सा यज्ञ किया, कौन सी तपस्या की, कौन सा व्रत किया, किस कार्य के परिणाम स्वरूप आपने उनको वैकुंठ दिया। एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्थाः पूर्वम सदूर्वम अभजंत ही जंतवस्त्वाम। और अगर बिना किसी कारण के आपने उन अयोध्यावासियों को, कीट पतंग को, दूर्वा को भी आपने अगर मुक्ति प्रदान की, तब तो व्यभिचार दोष हो जाएगा। व्यभिचार दोष क्या है? बोले दर्शन शास्त्र में एक व्यभिचार होता है। ये व्यभिचार नहीं जो संसार में प्रसिद्ध व्यभिचार है, ये पारिभाषिक शब्द है। व्यभिचार का मतलब बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना, इसको व्यभिचार कहा जाता है दार्शनिक सिद्धांत में। बिना कारण के कार्य संभव ही नहीं। कारणाभावे कार्योत्पत्ति ही व्यभिचार है। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो जाना, इसको व्यभिचार कहा जाता है दर्शन शास्त्र में। तो यहां पर व्यभिचार की शंका उपस्थित की आचार्य ने कि भाई कारण तो था नहीं, न ज्ञान था, न कर्म था, न भक्ति थी, और कार्य हो गया। बोले क्या कार्य हुआ? बोले मुक्ति मिल गई। ये तो व्यभिचार है। दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार इसे व्यभिचार कहा जाए। तो क्या कारण था, किस कारण से आपने उनको मुक्ति दी? तो कहते हैं भाई व्यभिचार तो नहीं है, कारण वहां भी खोज लिया गया। और कारण क्या था? बोले एकमात्र कारण भगवान की अकारण करुणा थी, और कोई कारण नहीं। भगवान की अकारण करुणा ही कारण बन गई, और उस कारण से ठाकुर ने उन सबको वैकुंठ प्रदान कर दिया। पूर्वम सधूर्वम अभजंत ही जंतवस्त्वाम। अयोध्या में एक तृण भी नहीं बचा। और ऐसी घटना फिर दोबारा अगर कहीं हुई तो गोकर्ण जी महाराज के गांव में हुई, और कहीं नहीं हुई। भागवत के महात्म्य में तो यही लिखा है। श्री गोकर्ण जी महाराज ने जब धुंधकारी को कथा सुनाई
भागवत जी के महात्म्य में आप सभी लोगों ने श्रवण किया होगा। धुंधकारी को कथा सुनाई, धुंधकारी तो मुक्त हो गया, बाकी सब बैठे ही रह गए। जब लोगों ने देखा धुंधकारी को मुक्ति की प्राप्ति हुई, गोकर्ण जी को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने उन विमान में बैठे हुए देवताओं से पूछा। देवताओं ने कहा, बड़ी ही तन्मयता से धुंधकारी ने कथा सुनी, उसने मनन किया इसलिए उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। कथा सबने सुनी लेकिन मनन सबने नहीं किया। श्रुतम तु सर्वैः न तथा मननम कृतम। तो लोगों ने, गांव के लोग सीधे साधे, सबने कहा भाई धोखा हो गया, हम तो जान नहीं पाए, कथा की इतनी महिमा है, हम जानते तो हम भी सब अपना काम धाम छोड़ करके गाय गोरू खेती पाती सब काम बंद भगवान की कथा सुनते आनंद से, हमारा भी कल्याण होता, हम तो धोखे में रह गए। तो गोकर्ण जी ने कहा, धोखे की कोई बात नहीं है, कथा तो अपने घर की है, लगे हाथ दूसरी कथा हो जाए। एक कथा की पूर्णाहुति भई, धुंधकारी को मुक्ति मिली। इस घटना को देखते ही लोगों का उत्साह बढ़ गया। दूसरे दिन से दूसरी भागवत शुरू हो गई, फिर भागवत। और जब दूसरी भागवत शुरू हुई, अंतिम दिन भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र स्वयं पधारे विमान लेकर, और विमान से उतर करके भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र ने गोकर्ण जी महाराज को हृदय से लगाया और सबको कहा, सब बैठो विमान में, हम सबको वैकुंठ ले चलो। और उस गांव में एक भी व्यक्ति नहीं बचा, पशु पक्षी जीव जंतु, यहां तक कि वहां के तृण को भी भगवान गोविंद अपने विमान में बैठाकर गोलोक लेकर के चले। ऐसी घटना त्रेता में श्री अयोध्या जी में हुई, और उसके बाद अगर कहीं हुई तो गोकर्ण जी के गांव में हुई। वेद व्यास जी कहते हैं, अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः। जिस प्रकार अयोध्यावासी त्रेता युग में राम जी के साथ भगवत धाम पधारे, उसी प्रकार द्वापर युग में, द्वापरांत में श्री गोकर्ण जी महाराज के मुख से भगवान की कथा सुनकर सभी गांव के लोग भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तो सबको ठाकुर जी ले गए, केवल हनुमान जी को छोड़ दिया। ऐसे तो 5 लोग छूट गए थे, विभीषण जी को भी छोड़ा। जिस समय ठाकुर जी निज धाम पधार रहे थे उस समय ये सब अयोध्या में ही थे। श्री विभीषण जी महाराज भी थे। विभीषण जी को भगवान ने कहा, जब तक ये सृष्टि है, यावत चंद्रश्च सूर्यश्च, जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये ब्रह्मा की सृष्टि है, ये कल्प है, तब तक लंका में रहकर तुम राज्य करो और राक्षसों पर शासन करो। करहु कल्प भरि राज तुम, मम सुमिरो मन माहि। पुनि मम धाम पाइयो, जहां संत सब जाए। विभीषण जी को ऐसा कह करके भगवान ने रोक दिया। श्री जामवंत जी महाराज, वृक्षराज जामवंत जी महाराज, ये भी द्वापर युग तक के लिए रुक गए, क्योंकि आगे कृष्णावतार की लीला में इनको भी भूमिका निभानी थी। श्री हनुमान जी महाराज को भगवान ने ही कह दिया, जब यहीं रहो। जीविते कृत बुद्धिस्त्वम, और द्विविद और मयंद नाम के 2 बानर थे, ये भी यहीं रह गए। सुग्रीव जी महाराज ने देखा भगवान विमान में बैठकर अब निज धाम जाने वाले हैं, तो सुग्रीव जी ने भी भगवान को प्रणाम किया, और भगवान के निज धाम गमन के पहले ही सुग्रीव जी ने दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रभु के नाम का जय घोष किया, और सीधे सुग्रीव जी आकाश में उड़ गए सशरीर, और आकाश में उड़ते हुए जाकर के सूर्य मंडल में प्रविष्ट हो गए। सूर्य पुत्र सूर्य मंडल में उनका प्रवेश हो गया। इस प्रकार भगवान श्री रघुनाथ जी की दिव्य लीला। तो श्री हनुमान जी महाराज भगवान के परम भक्त, परम भक्त क्या,
भगवान की आत्मा के समान अत्यंत प्रिय। इनसे